नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार यानी कि 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंचे। पीएम ने इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले मंच पर स्थानीय नेताओं ने उन्हें भगवान राम की मूर्ति भेंट की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में पीएम ने 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें रेल, सड़क, तेल, गैस और शहरी विकास, आवास जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले राज्यपाल सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व अन्य नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लोगों से कहा कि आपको ये प्यार और विश्वास जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं आपके प्यार के लिए अभिभूत हूँ। यह समय माताओं और महिलाओं के लिए सबसे व्यस्त समय होता है, लेकिन सब कुछ छोड़कर माताएं और बहनें आशीर्वाद देने आई हैं। इसके लिए प्रणाम। 22 तारीख को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन हुए और अब यहाँ जनता के दर्शन का सौभाग्य मिला। आज पश्चिम यूपी को विकास के लिए 19,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट भी मिले हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं बुलंदशहर समेत वेस्टर्न यूपी के सभी परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, क्षेत्र ने देश को कल्याण सिंह जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने राम काज और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वो जहां हैं, अयोध्या धाम को देखकर बहुत ही आनंदित हो रहे होंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि देश ने कल्याण सिंह जैसे और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया है। लेकिन अभी भी सशक्त राष्ट्र निर्माण का, सच्चे सामाजिक न्याय का, उनका सपना पूरा करने के लिए हमें अपनी गति बढ़ानी है। इसके लिए हमें मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा है कि साथियों, अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का काम संपूर्ण हुआ और अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है। सबको मिलकर प्रयास करना होता है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। इसके लिए हमें खेत खलियान से लेकर ज्ञान विज्ञान, उद्योग और उद्यम तक हर शक्ति को जगाना है। आज का ये आयोजन इसी दिशा में एक और कदम है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि साथियों, आजादी के बाद के दशक में लंबे समय तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती है, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसीलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा, जिसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है। लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही कमजोर होगा तो देश कैसे ताकतवर हो सकता है। उन्होंने कहा है कि आज भारत में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर पर काम चल रहा है। उनमें से एक पश्चिम यूपी में बन रहा है। आज भारत में नेशनल हाईवे का तेजी से विकास हो रहा है। उसमें से अनेक प्रोजेक्ट पश्चिम यूपी में बन रहे हैं। आज हम यूपी के हर हिस्से को आधुनिक एक्सप्रेस से कनेक्ट कर रहे हैं। भारत का पहला नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट पश्चिम यूपी में शुरू हुआ है। यूपी के कई शहर मेट्रो सुविधा से जुड़ रहे हैं। यूपी ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का हब बन रहा है। आने वाले शताब्दियों का इसका महत्व रहेगा, जो आपके नसीब में आया है। जब जेआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो इस क्षेत्र को नई ताकत और नई उड़ान मिलने वाली है। पीएम ने कहा है कि साथियों, सरकार के प्रयासों से आज पश्चिम उत्तर प्रदेश रोजगार देने वाला प्रमुख सेंटरों में से एक बन गया है। केंद्र सरकार देश में 4 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की तैयारी में है। ऐसे नए शहर जो दुनिया के श्रेष्ठ मैन्युफैक्चरिंग और निवेश स्थलों को
टक्कर दे सकें। इनमें से एक औद्योगिक स्मार्ट शहर पश्चिम यूपी के ग्रेटर नोएडा में बना है। आज मुझे इस महत्वपूर्ण टाउनशिप का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। यहाँ हर वो बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई हैं जो रोजमर्रा के जीवन में कारोबार के लिए चाहिए। अब ये शहर दुनिया भर के निवेशकों के लिए तैयार है। इसका लाभ यूपी के, खासकर पश्चिम यूपी के हर छोटे, लघु और कुटीर उद्योग को भी होगा। इसके बड़े लाभार्थी किसान परिवार और खेत मजदूर भी होंगे। यहाँ कृषि आधारित उद्योगों के लिए नई संभावना बनेंगी। बुलंदशहर में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के बीच 173 किलोमीटर लंबी डबल लाइन मथुरा पलवल सेक्शन, चिपियाना बुजुर्ग दादरी सेक्शन को जोड़ने वाली चौथी लाइन, अलीगढ़ से भदवास 4 लेन वाला वर्क पैकेज, NH 34 के अलीगढ़ कानपुर खंड का हिस्सा, NH 709 ए की चौड़ाई बढ़ाने का, NH 709 AD पैकेज सेकंड के शामली मुजफ्फरनगर सेक्शन को 4 लेन करने व अन्य रोड प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री इस दौरान इंडियन ऑयल की टूंडला गवारिया पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया है। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बना यह 255 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन प्रोजेक्ट तय समय से काफी पहले पूरा हो गया है। पीएम ग्रेटर नोएडा में 747 एकड़ में फैले इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया है। 1714 करोड़ रुपए की लागत वाला यह प्रोजेक्ट दक्षिण में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस और पूर्व में दिल्ली हावड़ा ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के साथ लगा है। इसके अलावा पीएम करीब 460 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मथुरा सीवेज योजना, मुरादाबाद रामगंगा सीवरेज प्रणाली और एसटीपी कार्यों का भी उद्घाटन किया गया है। नया डीएफसी सेक्शन काफी महत्वपूर्ण है। यह पश्चिम और पूर्वी डीएफसी को जोड़ता है। यह सेक्शन इसके अलावा खास इंजीनियरिंग उपलब्धि के लिए भी जाना जाता है। इसमें ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक वर्क के साथ 1 किलोमीटर लंबी डबल लाइन रेल सुरंग भी है जो दुनिया में अपनी तरह की पहली सुरंग है। इस सुरंग को डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों के निर्माण रूप से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह नया डीएफसी सेक्शन डीएफसी ट्रैक पर मालगाड़ियों के डायवर्जन के चलते यात्री ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। मथुरा पलवल सेक्शन और चिपियाना बुजुर्ग दादरी सेक्शन से दिल्ली की दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी भारत तक रेल कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। इंडियन ऑयल की टूंडला गवारिया पाइपलाइन से मथुरा और टूंडला में पंपिंग सुविधा और टूंडला लखनऊ और कानपुर में डिलीवरी सुविधाओं के साथ बरौनी कानपुर पाइपलाइन के टूंडला से गवारिया टी पॉइंट तक पेट्रोलियम उत्पाद के ट्रांसपोर्टेशन में काफी राहत मिलेगी। मथुरा सीवरेज योजना में मसानी में 30 MLD STP का निर्माण, ट्रांस यमुना में मौजूद 30 MLD का और मसानी में 6.8 MLD STP को फिर से बनाना और 20 MLD TTRO प्लांट का निर्माण है। मुरादाबाद रामगंगा सीवरेज प्रणाली STP वर्क प्रोजेक्ट से मुरादाबाद में रामगंगा नदी को प्रदूषण से बचाने पर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री शाम करीब 5:30 बजे जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति एमुएल मैक्रों का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एमुएल मैक्रोन के साथ शहर के जंतर मंतर और हवा महल सहित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न जगहों का दौरा करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार।